Good afternoon, dear friends. Welcome back to my channel that is Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के जो क्लासेस हैं वो आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन। और जैसा कि हमने यूनिट नंबर 10 कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको बताया इसके बाद हम फिर से फिज़िकल केमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर 4 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर 4 हमारी है केमिकल काइनेटिक्स। पूरा मैं ब्रीफ समझाऊंगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या बात पढ़नी है, सारी डिटेल्स की चर्चा इस चैप्टर के अंदर की जाएगी आपके साथ। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फॉलोइंग। ये केमिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसके अंदर ये 3 बातें पढ़ाई जाएगी। पहली बात, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट का मतलब होता है स्पीड, पे रिएक्शन कितनी गति से होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो इंग्लिश क्या है इसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। भाई रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, भाई रिएक्शन कैसे होगा। तो ये है हमारी यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। और मैं चंद्र प्रकाश, जैसे कि इंट्रोडक्शन दी मैंने, ये आपके साथ लेक्चर शेयर करूंगा। केमिस्ट्री का ये लेक्चर है +2 क्लास के लिए। यूनिट नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स और आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल। और उसकी तरफ से आप लोगों का सभी का इस लेक्चर पे स्वागत है। और अब मैं आपको इसकी पूरी ब्रीफिंग करूंगा, तो आपने सारा का सारा पॉइंट नोट कर लेना है। तो अब सीधा लिए चलता हूं मैं आपको यूनिट 4 के ऊपर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर की लोड कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, क्या इसका पूरा डिटेल है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। हमने +1 में पढ़ी थी थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स के अंदर 2 बातें पढ़ाई गई जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। 2 प्रकार के रिएक्शंस, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जानकारी आपको पहले से भरपूर है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस। और ये रिएक्शंस अपने आप से या किसी के करने से हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसा कि नमक का पानी के अंदर घुलना, NaCl सॉल्यूशन, चीनी का पानी के अंदर घुलना, चीनी का सॉल्यूशन, बर्फ का पिघलना, जल का जल वाष्प बनना, ये सब क्या प्रोसेस हैं, ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। ऐसे प्रोसेस जो अपने आप से भी नहीं होते और हमारे करने पर भी नहीं होते। जैसे कि तुम सोचोगे क्या सर, जैसे कि रेत को पानी में घोलना असंभव है, जितना मर्जी कोशिश कर लें, जो रेत है, सैंड, वो पानी में नहीं घुलता। अब पानी, जब बारिश होती है पानी बहकर नीचे आता है। अब पानी को ऊपर नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसे नहीं कि पहाड़ों पे अपने आप ही पानी, जैसे डाउन द रिवर है अप द हिल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है अपने आप।
तो ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन थी, क्या पढ़ाई गई थी कि ये तो बता देता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। लेकिन ये नहीं बता पाया कि कुछ रिएक्शन बहुत तेजी से होते हैं और कुछ रिएक्शन बहुत धीमी से होते हैं। इसकी चर्चा नहीं कर पाया था थर्मोडायनामिक्स। अब तुम कहोगे सर ये क्या? अब आप सोचो, मैंने लकड़ियां ले ली, लकड़ियों के ऊपर थोड़ा सा मैंने केरोसिन ऑयल डाल दिया और मैंने माचिस की तिल्ली जलाई और उसके ऊपर घेर दिया। कुछ ही सेकंड के अंदर सारी लकड़ी जलकर भस्म हो जाएगी। तो कैसा रिएक्शन हुआ? फास्ट रिएक्शन। इसके बाद पिछले चैप्टर में पढ़ाया लोहे में जंग लगने की विधि, लंबी प्रोसेस है, धीरे 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 होता है ये प्रोसेस। एकदम नहीं हम लोहा रखा हुआ है और आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद तो लोहे के ऊपर जंग लग गया, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? इसको लगने में, जंग लगने में, रस्टिंग होने में, कोरिजन होने में समय लगता है और समय उस रिएक्शन को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। तो एक होते हैं फास्ट रिएक्शन, एक होते हैं स्लो रिएक्शन। इनकी चर्चा की जाएगी किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि हमारे थर्मोडायनामिक्स की क्या है? लिमिटेशंस। लिमिटेशन मतलब आप समझते हैं, कमी। थर्मोडायनामिक्स ने हमें ये बात कर तसल्ली कर दी कि भाई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन वो इस बात को समझाने में सक्षम नहीं था। क्या नहीं था? कि रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं, रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं, इसकी कोई जानकारी हमारे थर्मोडायनामिक्स पे नहीं थी। इसीलिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल आप समझते हैं रासायनिक, काइनेटिक्स का मतलब स्पीड। फिजिक्स में भी पढ़ते हो काइनेटिक्स, काइनेटिक मोशन। इसके अंदर स्पीड पढ़ाई जाएगी। तो स्पीड को ही हम क्या बोल देते हैं? स्पीड तो फिजिक्स का शब्द है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को यहां पर क्या बोलते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन। भाई क्या स्पीड है हमारे रिएक्शन की, और उसको वर्ड लिया गया क्या बेटा? रेट। तो अब आपको इस चैप्टर की जो बेसिक बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्टरी, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह समझ आ गया कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो अब हम जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। तो अब मैं आपके साथ ये इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले इसी बात की चर्चा करूंगा। किस बात की चर्चा करूंगा? कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है ये रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके एमसीक्यूज बनते हैं, वो बताए जाएंगे कैसे बनते हैं। इस बात को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स, मैं ए ले रहा हूं जो कि बी में बदल रहा है। ए क्या है? ए है रिएक्टेंट, बी क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक आ रहा है समझ? अब मैंने इसकी ध्यान से सारी बात समझनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन,
भाई शुरू में हमने कितना लिया, सपोज करो मैं 100 ग्राम रिएक्टेंट लेके चलता हूं, तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो B कितना है, 0। फिर मैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद स्टडी करता हूं इसका चेंज, मैं देखता हूं 2 मिनट बाद क्या होगा। 2 मिनट बाद रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद ये रह जाता है C, प्रोडक्ट बन जाता है 20। क्योंकि ये भी आपको पता है इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कुल 80 जमा 20 100 है। फिर 2 मिनट बाद फिर देख रहा हूं, देखता हूं 60 ग्राम रह गया यहां पर और प्रोडक्ट बन गया, आप समझ ही गए, 40 ग्राम। फिर 2 मिनट बाद चेक करता हूं मैं रिएक्शन को, अब देखता हूं यहां तो रह गया 40, प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया कितना, 60। और इसी तरीके से 2 मिनट बाद फिर देखता हूं, यहां रह गया 20, यहां हो गया 80 और फाइनली और 2 मिनट बाद, तो टोटल 10 मिनट बाद क्या हुआ रिएक्शन को, रिएक्टेंट तो हो गया 0, सारा का सारा रिएक्टेंट किस में बदल गया बेटा, प्रोडक्ट के अंदर। अब तुम्हें यहां से एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझ आ जाएगी जो कि इसका मेन पॉइंट है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ 100, 80, 60, 40, 20, 0 क्या हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस। ठीक बताई बात, आई समझ में। यहां देखें 0, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार क्या होती है, बढ़ती है। जो चीज घटती है पहले भी पता है सॉल्यूशन में, उसके आगे क्या लगाते हैं, नेगेटिव, और जो चीज बढ़ती है उसके आगे क्या लगाते हैं, पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स मेरे, अब आपको ये बात समझ आ गई है, क्या आ गई समझ, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है तभी तो वो प्रोडक्ट बना रहा है। इसलिए इसके रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है, तो यहां पर किसका चिन्ह लगाएंगे, पॉजिटिव का। नेगेटिव डिक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज। हुआ कुछ क्लियर, समझ आ गया। अब इसके बाद जैसे ही मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा और उसके बाद इक्वेशन लिखूंगा, यही इक्वेशन, तो आपको एकदम बिल्कुल चुटकियों में समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या है। ठीक है, अब हम सीधा लिए चलते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे आप मेरे साथ, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, जो आपने ऑलरेडी लिख रखा है टॉपिक। ये तो मैंने आपको एग्जांपल देके पूरी डेप्थ समझाई कि भाई क्या होता है एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ना राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इट स्टेट्स दैट, क्या, परिवर्तन, चेंज इन द कंसंट्रेशन, मात्रा ऑफ किसका, रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट with the passage of time is called as rate of the reaction। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल आसान लगी होगी, जिसकी हिंदी भी आपको समझ आ रही होगी और पढ़ाया हुआ एक एक लाइन समझ आ रही होगी। चेंज इन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के अंदर परिवर्तन, किसका, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का,
with the passage of time is called as rate of reaction. अब let us consider a general chemical reaction. एक हम जनरल केमिकल रिएक्शन कंसिडर करेंगे. क्या है? A चेंजेस इनटू B. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी. तुम कहोगे सर माइनस क्यों लगाया? माइनस अभी बताया, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती है? कम होती है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा? माइनस का चिन्ह. और इज इक्वल टू प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डी बी विद रिस्पेक्ट टू डी टी. तो पॉजिटिव क्यों लगाया गया? क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? टाइम के साथ साथ बढ़ती है. हो रहा है क्लियर? समझ आ रहा है? किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक की टॉपिक के अंदर? अब मैं आपको बता भी देता हूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का. तो डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस of positive and negative sign. पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? पॉजिटिव साइन indicates that there is increase in the concentration of the product. Concentration of the product. और नेगेटिव साइन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट there is decrease in the concentration of the reactant. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर क्या औचित्य है, क्या मतलब है. तो एक तो आपको डेफिनेशन बताई गई कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, और साथ में मैथमेटिकली इनको कैसे लिखते हैं, और साथ में मैंने बताया कि सिग्निफिकेंस क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन का लिखने का, मतलब ये चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं. अब एक और एग्जाम्पल लेंगे और आगे बढ़ेंगे. मेरे साथ आप बढ़ेंगे, नोट करेंगे आप. अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, देखो A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी. तो डियर स्टूडेंट्स या प्यारे बच्चों मेरे, A और B आप जानते हैं क्या है? रिएक्टेंट. किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को. C और D क्या है बच्चे? प्रोडक्ट. पहले एक एक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिया था, अब हमने दो दो रिएक्टेंट दो दो प्रोडक्ट, किसी में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक भी बन सकता है. तो हमें हर तरीके से समझ आना जरूरी है. जैसे कहते हैं ना कि जंग के लिए तैयारी करने के लिए हमें हर पैतरे समझ आने चाहिए. तो हमें ये नहीं कि ए और बी से समझा दिया, मैंने बताया, मैंने ए बी सी भी हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, उधर प्रोडक्ट ज़्यादा हो सकते हैं. तो आपने जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है वो कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. रेट ऑफ द रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट साइड से लिख रहे हो तो साइन आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी ए विद रिस्पेक्ट टू डी टी.
फिर गलती से ही यहाँ पर पॉजिटिव का साइन नहीं लगाना है आपने, मैंने बताया इंडिविजुअल है, यहाँ आएगा इक्वल टू का साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बता रहा हूँ। और जैसा बताया मैंने कि जब पेपर में बैठते हैं तो जंग की तरह हमारे पेपर, जंग मतलब हमारी लड़ाई है एग्जामिनर के साथ और हमारी अपनी नॉलेज के साथ। तो एग्जामिनर को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करनी है, तभी वो इम्प्रेस होकर हमें नंबर देगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा इक्वल टू के बाद और डी बी बाई डी टी आ जाएगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इक्वल टू की बजाय यहाँ प्लस साइन चिन्ह डाल देते हैं और उनका क्वेश्चन ये क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ साइन आएगा इक्वल टू का। इसी तरीके से ये तो रिएक्टेंट साइड से लिखा मैंने, अगर यही मुझे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट साइड से लिखना है तो प्रोडक्ट है यहाँ पर C और D सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ dd विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो अब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी आशंका नहीं रही होगी कि अगर एक से अधिक रिएक्टेंट हो या एक से अधिक प्रोडक्ट हो तो हमें इक्वेशंस कैसे लिखनी है। अब इससे आगे भी जाना है। तुम कहोगे सर आगे कैसे जी, अभी आपको आगे का बताता हूं कहानी क्या है। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। अब है A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू X मोल्स ऑफ X Y मोल्स ऑफ Y। अब यहां पर जो स्मॉल A B X एंड Y है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया होगा। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का अलग ही तरीका है और इसी की बात समझा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और जिसमें से मैक्सिमम आपके MCQs आएंगे। अभी भी जो पिछले से पिछले सैटरडे को, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो बोर्ड की तरफ से MCQ क्वेश्चंस आए थे वो इसी लेक्चर पे बेस्ड थे। सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे थे। तो जिनको ये बात समझ आई होगी वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया होगा। तो प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन और मैं पढ़ाऊंगा पहले रिएक्टेंट साइड से, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट साइड से, इज इक्वल टू ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इनवर्स फंक्शन है 1/a, फिर -1/a। अब माइनस जैसे मैं भूल गया था, लिखना भूलना जाना क्योंकि रिएक्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ dA/dt। हो गया क्लियर। फिर आएगा इक्वल टू का साइन, इसका प्लस नहीं लगा देना है क्योंकि रिएक्टेंट यहां क्या आ गया, माइनस। ये क्या है, 1/b, डिफरेंशिएशन ऑफ dB/dt। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हैं और अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स है बेटा ये हमारा x, 1/x डिफरेंशिएशन ऑफ dx/dt इज इक्वल टू प्लस 1/y डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो ये आपने पढ़ा, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हमारी इनवर्स फंक्शंस में जाते हैं। तो कहीं क्या कर देते हैं, ये ऊपर ले लेते हैं, ऊपर लेते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा आपका गलत। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये सवाल कैसे आएंगे, तो अब इसके बाद मैं सीधा आपको सवाल करता हूं, सवाल हल करना है तो, और ये बात आपके साथ चर्चा की जाएगी।
और ये बिल्कुल आपको परफेक्शन से समझ आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल लिया जा रहा है जो कि हर बच्चा कर सकता है। PCl5 डिसोशिएट इनटू PCl3 प्लस क्लोरीन। बस इतनी बात समझनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। और अगर ये बात समझ आ गई तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, बेटा ये क्या है जानते ही हैं, रिएक्टेंट है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ PCl5 विद रिस्पेक्ट टू dt। किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं आया भाई, समझ आ गया। अब प्यारे बच्चों प्रोडक्ट साइड से क्या आएगा, प्लस क्या PCl3 विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू, ये प्लस नहीं लगा देना है प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू dt। तो ये इस रिएक्शन की ऐसे पेपर में आएगा क्या, राइट डाउन द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन। बिल्कुल समझ आया होगा अच्छी तरह। अब मैं इसके बाद एक और एग्जांपल करूंगा जिससे कि और ज़्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाए। आज थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चंस अगर आपके पास पढ़े हैं, आज के लेक्चर को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो आपने देखना है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। अब मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स यू 2 अमोनिया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ गया 3, यहाँ पर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गया। तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? प्यारे बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एक ही है, तो -1/1 लिख के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं है। आगे डिफरेंशिएशन ऑफ नाइट्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू dt, ये भी रिएक्टेंट है, इक्वल टू का साइन डालना है बच्चे, माइनस का साइन डालेगा, नंबर ऑफ मोल्स कहां जाएंगी, 1/3 नीचे जाएगी। ये बात समझने की है बस। आगे तो बड़ा ही आसान है, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अमोनिया प्रोडक्ट है बच्चे, प्लस का साइन आ गया, 1/2 आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ अमोनिया आ गया विद रिस्पेक्ट टू dt आ गया। तो अब आपको काफ़ी अच्छी तरह इन सवाल को करना आ गया। अभी एक आध एग्जाम्पल मैं आप देख लेता हूँ, बुक का ही एग्जाम्पल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो अब आप मेरे साथ एक एग्जाम्पल और देखेंगे, अब मैं लिखता हूँ, आप मेरे साथ करेंगे तो आपकी जो तसल्ली है बिल्कुल क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स मेरे, ठीक है, आया समझना बिल्कुल सभी को, क्लियर है बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, कैसे बढ़ेंगे, अगला एग्जाम्पल करेंगे। तो जितने एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं उनको प्लीज़ कृपा करके उनको करें। तो ये क्वेश्चंस आपके अभी जो मैंने बताया कि जो सैटरडे को हमारा एक रिवीजन टेस्ट होता है, बोर्ड की तरफ से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसका आज लेक्चर की मैं वीडियो को बना के अपलोड कर रहा हूँ। इक्वेशन दी है 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसोशिएट इनटू 2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा। तो तुम्हें क्या करने को कहेगा, राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन।
आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा। तुम्हें सिर्फ ये बात रखनी है याद कि ये रिएक्टेंट है, ये दो हमारे प्रोडक्ट हैं और ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt। बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है या नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना कि हमें सर समझ नहीं आया, तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर समझ आ जाएगा तो लिखना है कि सर समझ आ गया, बहुत अच्छा ही एक्सप्लेनेशन थी। इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपके लिए मैं इतने नोट्स बनाकर वीडियो बनाकर हेल्प कर रहा हूं आपकी। तो अगर नहीं समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा कि भाई नहीं समझ आया मेरा पढ़ाया वो। लेकिन अगर समझ आ जाता है तो आप लिख सकते हैं कि आपने सर बहुत बढ़िया समझाया हमें। इसके बाद यहां पर प्लस का साइन लग चुका है, पता क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है। 1/2 किसका? NO गैस का, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, बराबर है, प्लस नहीं लगाना है गलती से भी। ऑक्सीजन है 1 है, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का साइन। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू dt। तो अब मुझे आप बताएंगे कि ये सब बातें समझ आई है या नहीं। और जैसे बताया मैंने कि समझ आया तो लिखना है बहुत अच्छा समझ आया, नहीं आया कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगेगा मुझे कि भाई नहीं समझ आया अपने को, फिर दूसरे और एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, मेरी तरफ से तो अपनी तरफ से क्लियर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद ये टॉपिक के बाद अगला टॉपिक भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? 2 डेफिनेशंस हैं बेटा, आप नोट करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो डेफिनेशन है बच्चे, डिफाइंड, और उसके साथ ही इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लेते हैं। सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों नहीं इकट्ठे आते, या तो डिफाइन आएगा या व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। दूसरा टॉपिक का नाम है इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 हमने टॉपिक कवर करने हैं जो कि हम कल करेंगे। आज मैंने सिर्फ इतना ही आपको बता दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और कल हम इन दोनों टॉपिक्स की कवर करेंगे, कवरेज, और आपको इन दोनों के बारे में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज माइंड योर साइंस। थैंक यू।